न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस गौर। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, सभी बड़े नेता चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, तब से ये चर्चा काफी तेज है कि नीतीश कुमार आज सरकार का साथ छोड़ेंगे तो कल छोड़ेंगे। लेकिन इन दावों पर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम वरिष्ठ पत्रकार चंदन जी से जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंदन जी, हाल फिलहाल के दिनों में ऐसी खबरें काफी ज्यादा चर्चा में है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। उनकी सेहत भी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं, या सच में एनडीए से दूर हो जाएंगे? प्रिंस जी, ऐसा है कि ये एक अजीब तरह का ट्रेंड शुरू हो चुका है। पहले क्या होता था, पहले मीडिया में लोग कयास लगाते थे कि अब जो है अब ये ट्रेंड जो यूट्यूब के जो चैनल्स है उसमें भी आ गया है और लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि भाई इतने दिनों से सोशल मीडिया में, मतलब यूट्यूब चैनल्स, जो कुछ चैनल्स है वो कह रहे हैं कि अब गए कि तब गए नीतीश कुमार जो शपथ लेने के अगले हफ्ते चले जाएंगे। पहले जब लोकसभा चुनाव को जब गठबंधन टूटा था, जब ये इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार जी आ गए थे बीजेपी के साथ एनडीए में, तब से कहा जा रहा है कि ये तो अभी गए हैं, लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा के बाद वो बस वापस आ जाएंगे। फिर लोकसभा चुनाव और कहा कि बस शपथ लेने के बाद जो है वो वापस आ जाएंगे। फिर हुआ कि अच्छा नहीं, अब तो एक बहाना उनको चाहिए। अब ये चल रहा है कि अब पूरा मामला सेट है, अब नीतीश कुमार आ जाए। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, अब ये सारा खेल जो है ना टीआरपी और व्यूज का है। जैसे आप चैनल में टीआरपी, उसी तरह यूट्यूब में जो आप व्यूज का चक्कर है ना, व्यूज के चक्कर में लोग इस तरह से थंबनेल और इस तरह से खबरें बनाते हैं कि लोग उनको देखें और उनकी जो है कमाई होती रहे। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो है अभी ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार, लोग भले कुछ भी कहें, नीतीश कुमार उन्होंने साबित कर दिया कि वो राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी। उनको पता है कब कौन सा कदम लेना है। नहीं तो लाख लोग कहते रहे कि उनको वो कभी जो है मोदी जी का हाथ पकड़ लेते हैं, मोदी जी का कभी जो उनसे बात करने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं, लेकिन उनको पता है कब क्या करना। ये मैं भी नहीं कह रहा कि वो क्यों ऐसा करते, लेकिन हाँ, उनके हर एक स्टेप से देखिए उनको पता है। जैसे उनको जब पाला बदलना था, जब पलटी मारनी थी, उनको जब आरजेडी से महागठबंधन का साथ छोड़कर जब उन्हें एनडीए में आना था, तब उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और पार्टी की कमान ललन सिंह को हटाकर खुद अपने हाथों में ले ली। तो ये उनको पता है कि ताकि आगे कोई मतलब रुकावट ना आए या आगे किसी तरह का पार्टी में कुछ तोड़फोड़ ना हो, तो वो उनको पता था कि इसके लिए यही एक रास्ता, और उन्होंने वो किया। फिर अभी देखिए उन्होंने संजय झा जी को जो पार्टी का यहाँ पे कार्यवाहक अध्यक्ष बना के, जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उनको रखा। तो ये दिखाता है कि वो अभी एकदम ठीक ढंग से सोच रहे हैं और वो उनको पता है कि आगे क्या करना। तो इन सब के पीछे जो मुझे एक चीज लग रही है वो एक नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एलजेपी के कारण उनको नुकसान हुआ था, उसको वो भरपाई करना चाह रहे हैं कि बस इस बार हम जो है एक स्ट्राइकिंग पोजीशन पे रहे और जिसके भी साथ रहे हम समझौता ना करें, हमारी सीटें ज्यादा हो। जैसे लोकसभा में देखिए उन्होंने सीट अपनी 12 कर ली। अब फिर उनकी कोशिश है कि हम विधानसभा में जो अपने ठीक ठाक संख्या, जो कि पहले वो रहते थे, जो कि दूसरी बड़ी पार्टी होते थे, उस तरह का पोजीशन ले लें, जो कि इस बार जो 2020 के चुनाव थे उसमें जबकि पार्टी जो तीसरे नंबर पे चली गई थी, वो उनकी कोशिश है कि हम जो किसी भी तरह फिर से जो पुरानी वाली स्थिति है वो हम बिहार की राजनीति में पार्टी को वो स्थान देंगे। देखिए, ये जो है ना, इस तरह के सवाल बहुत बार होता है और ऐसे सवाल ये ऐसे नहीं हुए, क्योंकि ये पहले भी कई बार हुआ है कि नीतीश कुमार जब जब बीमार पड़े हैं तब वो पलटी मारे, सत्ता बदली हुई है। देखिए, जब भी अक्सर वो क्या करते हैं, बीमार होते तो वो राजगीर चले जाते हैं, वहां पे शांति से 2-3 दिन रहते हैं और उसके बाद खबर आती है कि उन्होंने जो है पाला बदल लिया। तो ठीक है, ये तो ऐसी चर्चाएं जब होती है तो उसके पीछे ये पर्याप्त कारण भी होता है और इस तरह के उदाहरण है जिसके कारण ये चर्चा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बीमार होने के कारण ही जो है, मतलब, और जो अभी खासकर जिस तरह से आपने भी देखा, मोदी जी, आपका सवाल भी था कि मोदी जी के हाथ वो पकड़ कर देखने लगते हैं, पैर छूने चले जाते हैं, जिसकी सोशल मीडिया पे काफी, मतलब, इस पे रिएक्शन, प्रतिक्रिया भी देखने को मिली कि एक मुख्यमंत्री होके और जो एक उम्र के ही लगभग हैं दोनों, वो एक दूसरे का पैर क्यों छुएंगे और पैर छूने क्यों जाएंगे, आखिर ऐसी क्या मजबूरी। तो तरह तरह की बातें हुई, लेकिन ये तो देखिए हम भी नहीं समझ पाएगा। आखिर पैर छूने, ठीक है,
हम एनडीए अलायंस में, आप उनके साथ हैं, लेकिन उनके पैर छूने की क्या जरूरत है, ये हमें भी नहीं समझ में आया। फिर जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में वो अचानक से मोदी जी का हाथ पकड़ के देखने लगे, तो ये सब चीजें पता नहीं मतलब क्या है। हालांकि अब अगर आप विपक्ष के ही नेताओं को देखेंगे जो अब उनके साथ हैं, जीतन राम मांझी जी कहते थे कि नीतीश जी को कोई समस्या है, जो कि ठीक है। तो अब इन सब से पता नहीं, मतलब एक सस्पेंस तो एक है आखिर क्या है, इस तरह से वो नीतीश कुमार जी क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब जब कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना हुआ तब उन्होंने साबित किया है कि जिस तरह की जो बातें होती हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेके, तो वो उस तरह की चीजें नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो फिर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अधिवेशन में जैसे पार्टी ललन सिंह को हटाकर अपने हाथ में कमान लेना, फिर जो है अब जब सब कुछ हो गया, चुनाव हो गया, तो दिल्ली में जाहिर एक आदमी उनको चाहिए था जो कि यहाँ पे सबसे कोऑर्डिनेट कर सके, तो उन्होंने जो है संजय झा जी को कमान दी। तो इन सब से नहीं लगता है कि वो जो है जो जब भी वो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं तो उनसे कभी नहीं लगा कि उनको कुछ इस तरह की मानसिक स्वास्थ्य के जो बारे में जो बात करते हैं वो कभी आड़े आया हो। आप अगर एक चीज गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आरजेडी भी जो कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी के नेता भी जो कि नीतीश कुमार को कुछ नहीं कह रहे हैं। आप देखिए ना, विपक्षी हैं, अब वो नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है, तो विपक्ष का काम क्या था? विपक्ष तो सरकार पे हमलावर होगा ना। तो वो भी जब हमला, अभी एक जो बहुत तीखा हमला किया अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो वो भी जो उन्होंने दोनों पे किया, और खासकर बीजेपी को ज्यादा। तो आरजेडी भी जो है अभी खुलकर नीतीश कुमार को निशाने पर लेने से बच रही है। तो कयास यही लगा जा रहा है, जो चर्चा का बाजार जो गर्म है कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, जो हमारी बात हुई पहले, तो इसको लेकर जो है लग रहा है, क्योंकि देखिए किसी को नहीं पता है कि नीतीश जी क्या करेंगे। इवन बीजेपी के साथ थे, जब बीजेपी छोड़ के आरजेडी के साथ थे तब बीजेपी वालों को पता नहीं था कि वो आज वो पाला बदल देंगे। जब आरजेडी के साथ थे और वहां से छोड़ के जब वो बीजेपी के साथ गए तब उनको आरजेडी वालों को पता नहीं था। वो सुबह तक कहते रहे कि नहीं जी सब ठीक है, क्यों जाएंगे, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कैबिनेट मीटिंग तक हुई, उसमें भी उसके बाद भी जब सब निकले तो सबने कहा कि नहीं सब ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जाके वो उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम तो जी पाला बदल रहे। तो इस स्थिति में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता वहां ये नहीं कह सकता। इवन नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं वो भी नहीं जानते, वो नीतीश कुमार का यही कहा जाता है, ऐसे उनको चाणक्य नहीं कहा जाता है, उनका ये कहा जाता है उनके दाएं को भी नहीं पता कि उनका बायां हाथ क्या करने वाला है। तो इसलिए नीतीश कुमार को, तो अभी चूंकि विपक्ष में आरजेडी है और आरजेडी को वो चाहती कि हम किसी तरह नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहे, तो वो ये सोच रहे कि क्या पता कब नीतीश कुमार हो सकता है सही में पलट मार दे। तो इसलिए आप देखेंगे कि वो अभी कोई हमलावर नहीं है नीतीश कुमार पे, वो सीधे सीधे हमला करने से बच रही है। और वो जो सीधे बीजेपी को जो है लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर भी जो उन्होंने जो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो निशाना साधा है, तो नीतीश कुमार को थोड़ा सा वो सेफ पैसेज दे रहे हैं। तो उनको ये भी लग रहा होगा कि हो सकता है वो पलटी मार जाए। भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक, उन्होंने खुद कहा कि नीतीश कुमार बहुत जल्द आने वाले हैं। तो वही करें, बहुत जल्द आने वाले, तो कब आने वाले हैं, ये सवाल है ना कि कब आने वाले हैं। भाई ये तो तब से हो गया था कि जब वो छोड़ के गए थे तब कह रहे थे कि भाई इसलिए आरजेडी नहीं बोल रही है कि वो आ जाएंगे। तो आखिर कब आ जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है कि कब आ जाएंगे। ऐसे में तो लोग एक दिन भरोसा करना, अब जो कुछ भी लोगों का भरोसा हुआ था यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कि जो है यहाँ पे चूंकि सच्ची चीजें बताई जाती है, चूंकि वो पत्रकार है जो मेन स्ट्रीम में अब नहीं है लेकिन इसको सहारा बनाया यूट्यूब पर, वहां पर जो है वो सही बातें कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की जब बातें हो तो इनसे भी भरोसा लोगों को उठने लगा, अच्छा ये भी अपने व्यूज के लिए कुछ से कुछ खबर बताते हैं, बनाते हैं। नहीं तो इतने दिनों से जो चर्चा चल रही कि नीतीश कुमार आएंगे, तो कब आएंगे नीतीश कुमार, यही सवाल है। ये हम भी जानना चाहते हैं और जो यूट्यूब देखने वाले उनके मन में भी सवाल है कि आखिर ठीक है नीतीश कुमार पाला बदले तो कब बदलेंगे, ये भी तो बता दीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।